अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के फ्रंट कैमरा के साथ 1080p इंटू 30 fps और यहाँ पर लाइव बुके का मोड भी है और यहाँ पर क्वालिटी लाइव बुके की काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। वो तो हम घर जाके चेक करेंगे कैसी है। उस तरफ अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के फ्रंट कैमरा के साथ 4K यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग है। यस, ये 4K की वीडियो सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा बैक तो करता ही करता है, लेकिन ये इस प्राइस टैग में फर्स्ट मोबाइल फ़ोन है आई थिंक सो जो कि 4K सपोर्ट करता है फ्रंट कैमरा के साथ। काफ़ी अच्छी बात। तो यहाँ पर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मूड है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के फ्रंट कैमरा में, लेकिन जो इसका लास्ट मूड है फ्रंट वीडियोग्राफी में वो है इसका लाइव ब्यूटी मूड। यहाँ पर अगर आपकी ब्यूटी शूटी में कोई इफेक्ट तो ये ब्यूटी मूड ऑन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। अगर आप इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को कैमरा के लिए बाय करना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की जितने भी फीचर्स है कैमरा डिपार्टमेंट में, चाहे बात कर लीजिए फोटोग्राफी की, चाहे बात कर लीजिए वीडियोग्राफी की, वो सारे के सारे सैंपल मैंने आपको दिखाए हैं। तो मेक श्योर वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपके कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कीजिए। बाकी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आगे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलकर देखते हैं बाकी सैंपल, तो देखते हैं कि कैसी क्वालिटी निकल के आई है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में फ्रंट साइड पर वीडियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा मोड मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। 4 तो आपको दिखा दिए, 5वां लास्ट है, इसके बाद आप कोई और नहीं बनाने लगे। ये है अल्ट्रा स्टेडी मोड और यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी निकल के आती है। यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं और ये मेरे फेस पर ना सनलाइट को आपने एडजस्ट कर लेना होती, क्योंकि यहाँ पर सूरज काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और मोबाइल देखते हैं किस तरह इसको एडजस्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो बैक कैमरा 1080p इंटू 30 फ्रेम पर सेकेंड। अब मुझे नहीं पता इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है, क्योंकि मैं तो कैमरे की दूसरी साइड पर हूँ। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो 1080p इंटू 60 फ्रेम पर सेकेंड। यहाँ पर देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन है यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से सूरज की लाइट ऐसे डायरेक्ट पड़ी है, ऐसे स्वाप का काम है। बाकी देखते हैं क्वालिटी कैसे निकल जाए। सो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ये है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो 1080p इंटू 60 फ्रेम पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टेडी मोड को ऑन किया हुआ है ये चेक करने के लिए यहाँ पर स्टेबलाइजेशन कैसी निकल के आती है। तो भाई ये देखते हैं कैसी स्टेबलाइजेशन निकल के आती है। सो हेयर इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो बैक कैमरा 4K प्लस स्टेडी मोड आना है। यहाँ पर देखते हैं स्टेबलाइजेशन किस तरह की है। थोड़ा सा भाई तेज़ बात, और देखते हैं यहाँ पर स्टेबलाइजेशन कैसे निकल गया है। टेनोरशेयर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा आउट क्लास किस्म के सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए आपके मोबाइल फोन को लॉक लग गया है, आपके मोबाइल फोन का डाटा रिकवर करना चाहते हैं, बहुत पुराना डाटा है, लॉस हो गया, रिकवर करना चाहते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट को रिकवर करना चाहते हैं, आपके पास आईफोन है उसको एप्पल आईडी लग गई है, रिमूव कर सकते हैं, आपके पास एंड्रॉइड है उसको FRP लग गई है, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। आपने कोई एंड्रॉइड लिया और आप उसको आईफोन पर शिफ्ट करना चाहते हैं, डाटा को व्हाट्सएप या आईफोन से एंड्रॉइड करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जरा पास आइए भाई, मैं आपको बता दूं कि इनके कुछ गिववेज भी चाह रहे हैं और इनकी कैंपेन भी चाह रही है। यहाँ पर आपको कुछ रैंडम लोगों को ये फ्री में गिववेज देंगे और उसके अलावा इनके ट्रायल वर्जन भी चाह रहे हैं, तो वो भी आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। नीचे लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, तो लाजमी जाके चेकआउट कर लीजिए। सो गाइस ये थी इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की कंप्लीट कैमरा डिटेल। यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के एक शॉट दिखाए हैं, इंडोर के, आउटडोर के, लो लाइट में, सनलाइट के नीचे A to Z मैंने आपको सैंपल्स दिखाए हैं। वेल गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी बाहर, तो इस बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी बात करते हैं मेरे फाइनल कंक्लूजन की, क्या निकल के आए हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात की जाए अगर फोटोग्राफी की, तो आउटडोर में फोटोग्राफी सेल्फी डिपार्टमेंट की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी अच्छी निकल के आई है। पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा है, वर्क आ रहा था। यहाँ पर डिटेल मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन जो सेल्फी डिपार्टमेंट में एक चीज़ जो मुझे नजर आई है वो ये है, अगर आप इसे डायरेक्ट सन के नीचे अगर आपको पिक्चर क्लिक करते हैं तो बैक साइड पर लाइट किसी पिक्चर में लाइट एक्सपोज हो गई थी बैक साइड पर, मतलब जिसे कहते हैं ना बैक साइड पर सफ़ेद हो गया था, तो ये वाला सीन होता है। लेकिन वो
5-6 में से एक पिक्चर में ऐसा सीन हुआ था ना। उसी तरह बात कर लीजिए इंडोर सेल्फी डिपार्टमेंट की, तो इंडोर में अगर बात कर लीजिए अच्छी लाइट हो तो अच्छी पिक्चर निकल के आती है, लेकिन अगर लो लाइट हो तो फिर आपको हल्का सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पर सेल्फी डिपार्टमेंट में आपके मुंह का रंग वो थोड़ा सा ना ऐसे वो पाउडर वाला सीन हो जाता है और थोड़ा सा स्मूथ आपके चेहरे को ऑटोमेटिक वो शेड दे देता है। उस पर बात कर लीजिए बैक कैमरा की, अगर रेयर कैमरा की अगर बात कर लीजिए 64 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड ऑन किया, डिटेल मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली। अगर 16 मेगापिक्सल के यहाँ पर डिफॉल्ट मोड से पिक्चर मैंने क्लिक की है बैक साइड से, तो काफ़ी अच्छी मुझे डिटेल देखने को मिली है, कलर काफ़ी अच्छे निकल के आए थे। उस पर बात करें इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत ज़्यादा प्रीमियम निकल गया है इस प्राइस टैग में। पोर्ट्रेट मोड बैक साइड का काफ़ी अच्छा निकल गया है आउटडोर की अगर मैं बात कर रहा हूँ। उस पर बात कर लीजिए लो लाइट में इसका भी सेम सीन है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती लो लाइट में जैसे ही आप जाते हैं। रेयर कैमरा की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उस पर बात करें इसका मैक्रो कैमरा, मैक्रो सेंसर भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसके मैंने कुछ आर्ट आपको दिखाए हैं। मैक्रो में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल मुझे देखने को मिली है। तो ये है इसकी फोटोग्राफी अगर बात कर लीजिए। अभी बात कर लीजिए इसकी वीडियोग्राफी की, अगर वीडियोग्राफी की बात कर लीजिए तो भाई फ्रंट सेल्फी की वीडियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। इसमें अगर बात कर लीजिए लाइव पोर्ट्रेट मोड, लाइव फोकस मोड काफ़ी अच्छा निकल के आया। मैंने पिक्चर वीडियो को शेयर करने की भी ट्राई किया, लेकिन स्टिल इसने फोकस मेरे फेस पर रखा। और सिर्फ एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसके सेल्फी डिपार्टमेंट में, वो ये है कि फ्रंट साइड पर आप इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो से 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस, ये 30,000 के प्राइस टैग में आई थिंक सो फर्स्ट डिवाइस है जो कि आपको 4K वीडियोग्राफी सपोर्ट करती है। काफ़ी अच्छी बात है, वीडियो काफ़ी अच्छी निकल के आई है। लेकिन इसका भी वही सेम सीन था, जैसे ही आप सनलाइट के नीचे आते हैं तो किसी वीडियो में बैक साइड पर लाइट एक्सपोज हो जाती थी, यहाँ पर डायनेमिक रेंज इफेक्ट होती थी, मतलब सफ़ेद जो बैक साइड पर एरिया से वो ज़्यादा ही सफ़ेद हो जाते थे। तो ये सारा है इसमें। उस तरह बात कर लीजिए यहाँ पर रेयर कैमरा की वीडियोग्राफी, वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है। यहाँ पर मैक्सिमम 4K 30 FPS 1080p × 60 फ्रेम पर सेकंड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी वीडियोग्राफी में मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, वो ये है कि इसमें 3D मोड भी अवेलेबल है। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पर 3D मोड अवेलेबल है। मतलब कोई ऐसी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि आप चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेक हो रही थी, तो उसमें अगर आप 3D मोड ऑन कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो वीडियो आपकी स्टेबल हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। 4K में भी सपोर्ट करता है, 1080p × 60 1080p × 30 फ्रेम दोनों पर सपोर्ट करता है। फ्रंट और बैक साइड पर दोनों पर आप बुके बना सकते हैं, बुके वीडियोग्राफी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी वर्क करती है। उस तरह से अगर स्लोमो की बात कर लिया तो स्लोमो की क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना बुरी थी। 960 FPS तक आप स्लोमो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 960 पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको डिटेल इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, स्टिल इसमें 960 FPS है स्लोमो में। तो ये सारी चीज़ें थी इसकी वीडियोग्राफी में। नो भी बात कर लीजिए ओवरऑल 30,000 के प्राइस टैग में। वेल देखिए, ये एक गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस, अगर बात कर लीजिए G95 की 8GB रैम 128GB स्टोरेज, लेकिन फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी आपका अच्छा सा गुजारा कर जाएगी। अगर आपको नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए चाहिए, आपको लाइव बुके वगैरह के लिए चाहिए, आपको पोर्ट्रेट वगैरह के लिए चाहिए, स्लोमो वगैरह हल्का फुल्का चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपका अच्छे से गुजारा कर जाएंगी। बाकी मैंने आपको शॉट दिखा दिए, आपका क्या ओपिनियन है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड की जाए आपको आपके नोटिफिकेशन बार में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया हुआ है। बाकी मैं मिलता हूँ वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।